अच्छा जी, पिछले कुछ लेसन्स के अंदर हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की। हम लोगों ने ये देखा कि फ़ोटोग्राफ़ी ग्राफ़िक डिज़ाइन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इमेजेस और फ़ोटोग्राफ्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारा मैसेज कन्वे करने के लिए ग्राफ़िक डिज़ाइन के अंदर। अच्छा, इसी तरह से मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में भी बताया है, जिनसे आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस जो हैं वो बहुत आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डिज़ाइंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी सी टिप देने वाला हूं। इस लेसन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग गूगल से इमेजेस किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, और इसके अलावा वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए जब हम गूगल पे इमेजेस सर्च कर रहे हों। और चलें फिर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन से टूल्स अवेलेबल हैं गूगल में इमेजेस सर्च करने के लिए। अच्छा देखिए, गूगल के ऊपर जब आप कोई भी इमेज सर्च करने लगते हैं अपने किसी भी डिज़ाइन से रेलेवेंट, तो सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है कीवर्ड। जनाब, आप जब भी कोई भी इमेज सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने टॉपिक से रेलेवेंट इमेजेस चाहिए होते हैं, और रेलेवेंट इमेजेस ढूंढने के लिए आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कीवर्ड जो है वो ऐड करना पड़ता है गूगल के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ऐसा पोस्टर या ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं जो टूरिज्म से रिलेटेड है और आपको लैंडस्केप के इमेजेस चाहिए, तो डेफिनेटली आप क्या लिखेंगे, आप गूगल के ऊपर जाके टाइप करेंगे लैंडस्केप, और उसके बाद आप इमेजेस वाला ये जो टैब है इसको आप क्लिक कर देंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस वक्त जो है वो लैंडस्केप के हवाले से काफ़ी सारे इमेजेस जो हैं वो आ गए हैं। इसी तरह से अगर किसी स्पेसिफिकली किसी भी कंट्री के लैंडस्केप आपको सर्च करने हैं तो आप यहाँ पे आगे उस कंट्री का नाम भी जो है वो टाइप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कीवर्ड्स हैं इसके हवाले से आप देखें कि यहाँ पे मैंने लैंडस्केप सर्च किया है कीवर्ड के तौर पे, और नीचे कुछ और कीवर्ड्स उसी से रेलेवेंट मेरे पास आ गए हैं, जैसे कि वॉलपेपर, फोटोग्राफी, ब्यूटीफुल, पेंटिंग, गार्डन, एटसेट्रा। तो अगर मैं यहाँ पे लैंडस्केप के आगे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टाइप करता हूँ तो ये पाकिस्तान का लैंडस्केप आ गया। और ये देखें कुछ ऐसे हेल्पिंग कीवर्ड्स आ गए नीचे जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरा इमेज ढूंढने के लिए, जैसे कि रूरल, पंजाब, कश्मीर, नॉर्थ, सवात वैली, एटसेट्रा। यानी आप इन टैब्स के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो आपको पाकिस्तान के इन खास एरियाज या इन खास चीज़ों के हवाले से लैंडस्केप के इमेजेस जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, मैं फ़िलहाल यहाँ से पाकिस्तान का वर्ड हटा रहा हूँ और लैंडस्केप के ऊपर ही सर्च कर रहा हूँ। अच्छा जी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इमेजेस सर्च करते हुए गूगल पे, वो ये है टूल्स। ये जो टूल्स का बटन है ये हम आम तौर पे इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ पे साइजेस अवेलेबल हैं। सबसे पहली ऑप्शन है साइजेस की, लेकिन साइजेस के ऑप्शंस डिस्कस करने से पहले और ये बाकी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है ये बताना चाहता हूँ, और ये है यूजेज राइट्स की। देखें, जब भी आप किसी भी डिज़ाइन के लिए इमेजेस सर्च कर रहे होते हैं, कोशिश करें कि आप वो इमेजेस गूगल से लें जो कि कॉपीराइटेड ना हो, यानी कि आपको इन फ्यूचर उन इमेजेस के हवाले से कोई भी क्लेम ना कर सके कि भाई आपने हमारे इमेजेस क्यों यूज़ किए। तो एक्चुअली होता क्या है, गूगल के ऊपर यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स के हवाले से इमेजेस जो हैं वो गूगल का स्पाइडर सर्च करके यहाँ पे हमारे पास थंबनेल्स के तौर पे रख देता है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे एक जो ऑप्शन है ये टूल्स के अंदर ये है यूजेज राइट्स की। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो देखें दो मेन कैटेगरीज हैं और यूजेज राइट्स के हवाले से। जो सबसे ऊपर है ये है कमर्शियल यूज़ के लिए और नीचे है नॉन कमर्शियल। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ है कि लेबल फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन, यानी कि ये वो इमेजेस आ जाएंगे जो कि आप मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे वो इमेजेस आ जाएंगे जो कि आप मॉडिफाई किए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेबल फॉर रीयूज में। अच्छा, इसी तरह से लेबल फॉर नॉन कमर्शियल यूज विद मॉडिफिकेशन एंड अगेन लेबल फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज, चाहे आप इसको मॉडिफाई ना करें, आप सिर्फ नॉन कमर्शियली इस इमेज को यूज कर सकते हैं। तो ये दो बेसिक कैटेगरीज हैं, एक कमर्शियल और एक नॉन कमर्शियल। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है वो ऐसे इमेजेस यूज करें जिनके ऊपर किसी किस्म के कॉपीराइट्स ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे अगर लेबल फॉर रीयूज पे आते हैं तो एक और छोटी सी टिप मैं आपको देता चलूँ।
मज़ीद चांसेस अवॉइड करने के लिए कि कहीं आप कोई कॉपीराइटेड इमेज ना यूज़ कर लें अपने डिज़ाइन में, इसके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक इमेज को ओपन करें और उसकी वेबसाइट पे यानी कि एक्चुअल उस सोर्स पे जाएं जहाँ पे वो इमेज जो है वो एक्चुअली अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये इमेज है, मैं ओपन करके देखता हूँ तो ये लिखा हुआ है जी फ्री डाउनलोड, यानी कि ये फ्रीली डाउनलोड करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल है। सो आई एम सेफ टू यूज़ दिस इमेज फॉर माई डिज़ाइन। तो इस चीज़ को आप लोगों ने कोशिश करनी है फॉलो करें। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि साइज़ की ऑप्शन है। लार्ज पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप लार्ज इमेजेस जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से मज़ीद ऑप्शंस हैं, ये आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। मीडियम इमेजेस आप ढूंढ सकते हैं। आइकॉन साइज़ के छोटे इमेजेस आप ढूंढ सकते हैं। लार्जर देन के अंदर एक कैटेगरी दे दी गई है कि इतने साइज़ या इतने मेगापिक्सल से ज़्यादा लार्ज साइज़ के इमेजेस अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके डिफरेंट ऑप्शन हैं, इनको चूज़ करके आप बहुत अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के इमेजेस जो हैं वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से एग्जैक्टली में आप किसी भी एग्जैक्ट साइज़ के इमेजेस जो हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे देखें कलर की ऑप्शन है। फुल कलर इमेजेस अवेलेबल हैं, इसके अलावा ब्लैक एंड वाइट इमेजेस अवेलेबल हैं। ये देखें ब्लैक एंड वाइट लैंडस्केप आ गया है। इसी तरह से किसी ख़ास कलर की डोमिनेशन वाला इमेज अगर आपको चाहिए, जैसे ही मैंने ग्रीन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देखें ग्रीन डोमिनेटेड बाय ग्रीन वाले इमेजेस आ गए हैं जिनमें ग्रीन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। अच्छा जी, इसी तरह से आगे हमारे पास टाइप है। ये टाइप समझाने के लिए मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड जो है वो चेंज करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन शूटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी अगर आपको सिर्फ फेस वाले इमेजेस चाहिए तो वो भी आप ढूंढ सकते हैं। फोटो वाले इमेजेस, क्लिप आर्ट यानी कि जिस तरह आपको कार्टून कैरेक्टर वगैरह ढूंढना चाह रहे हो या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको क्लिप आर्ट के तौर पे चाहिए तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह लाइन ड्राइंग के अंदर आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, और अगर कोई आपको एनिमेटेड इमेज चाहिए तो वो भी आप यहाँ से आके टाइप वाले पोर्शन में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जी टाइम की एक ऑप्शन है, यानी कि आपके सामने है कि जी अगर पास्ट 24 आवर्स में जो अपडेट हुए हैं इमेजेस गूगल पे आपके कीवर्ड के हवाले से, वो आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह पिछले एक वीक, पिछले एक मंथ या पिछले एक साल में आपके कीवर्ड के हवाले से जो इमेजेस अपलोड हुए हैं वो आ जाएंगे। तो ये डिफरेंट टाइम के हवाले से भी ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं। अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पे ये देखें मोर टूल्स है। मोर टूल्स के अंदर शो साइजेस की एक ऑप्शन है। ये क्या करती है कि यहाँ पे इमेजेस की जो थंबनेल्स आपको नज़र आ रही हैं इनके लेफ्ट बॉटम एरिया में आपको हर इमेज का एक्चुअल साइज़ नज़र आ जाएगा। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो इमेज मैं यूज़ करने जा रहा हूँ या ये किस साइज़ का इमेज है। इस तरह से मैं इसको अब क्लियर करता हूँ। तो ये सिंपल टूल का वाली ऑप्शन है जो कि आपने यूज़ करनी है हमेशा गूगल पे इमेजेस को सर्च करते हुए। इस लेसन के अंदर हम लोगों ने लर्न किया है कि हम लोग गूगल के थ्रू किस तरह से एफिशिएंटली इमेजेस को सर्च कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने इस लेसन में टिप सीखी है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आगे चल के काम आएगी और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब आप लोगों ने करना ये है कि जब भी आप लोग कोई भी इमेज ढूंढ रहे हो तो आपने गूगल पे इमेजेस सर्च करते हुए इन तमाम ऑप्शंस और इन तमाम बातों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको इस लेसन में बताई हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले लेसन में ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी।